गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो अपना कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अगर ध्यान से देखें तो हमने पिछले 9 लेक्चर तक हमने क्या किया, केवल केवल फोकस किया था वैल्यूएशंस करने का के ऊपर, राइट। तो अगर दो स्ट्रीम अगर हम बात करें, अगर गुडविल की बात करें, हम गुडविल में दो सीन निकल के आया था। फर्स्ट इज वैल्यूएशन एंड सेकेंड इज एडजस्टमेंट। अगर आप देखेंगे टॉपिक ध्यान से तो एडजस्टमेंट की बात हो रही थी, बट अभी तक इसके बारे में कुछ चर्चा किया नहीं गया था। अभी अभी केवल हम लोग किस पे फोकस कर रहे थे, वैल्यूएशन पार्ट पे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट। बहुत सारे मेथड हमने देखा कि गुडविल को इवेलुएट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स है। मैं यहाँ पे फटाफट आज समरी थोड़ा सा डाल देता हूँ ताकि एरिया पता लग जाए कि हम लोग करने क्या वाले हैं। अगर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें तो एक हमारा मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें भी दो स्ट्रीम थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था एंड सेकेंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था। दूसरा हमने वैल्यूएशंस का पोर्शन किया था वो था सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। एंड थर्ड हमने किया था कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। कैपिटलाइजेशन में भी हमने दो स्ट्रीम किया था। पहले में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड देयर आफ्टर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपने अभी तक नहीं किए होंगे, अगर किसी कारण से छूट गया है या आपने वीडियो नहीं देखा है या क्लास नहीं ज्वाइन किए थे, तो काइंडली आपका जो लेक्चर जो स्टार्टिंग से लेके लेक्चर 9 तक जो कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर बेस है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से व्यू कर सकते हैं। बिकॉज अगर ये पोर्शन आपको नहीं आएगा तो इधर वाले में भी प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम सिनॉप्सिस ले तो ये सारा जो वर्किंग किया था हमने यहाँ से यहाँ तक, एक सर्टेन वैल्यू हमने निकाला था, क्योंकि ये वैल्यूएशन ही है, कुछ और नहीं है। तो वैल्यूएशन हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे, राइट। अब जो भी वैल्यू निकल के आया 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेक्चर नंबर 1 से लेके 9 तक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू कैलकुलेट किया और उसको फाइंड आउट किया। आज जो आपका लेक्चर नंबर है 10, और इसमें हम लोग बात करने वाले एडजस्टमेंट का। मतलब ये जो वैल्यू निकल के आया उसका क्या जर्नल एंट्री होगा, कैसे एडजस्टमेंट होगा पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म की बुक्स में, उसको देखना है। क्या रूल्स है, क्या लॉ कहता है, क्या गाइडलाइंस कहता है, राइट। उसके ऊपर एक एग्जांपल भी देखेंगे ताकि बात बेहतर समझ में आए। तो सबसे पहला जरूरत यह है कि व्हाई नीड टू बी एडजस्टेड गुडविल। ये सारा टॉपिक डिस्कस किया हुआ है कि आपको एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हो रही है। बिकॉज आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो रहा है, some partner will sacrifice in future and some partner will gain in future। तो जो गेन करेगा वही कंपनसेट करेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अब क्या गुडविल जो वैल्यूएशन होके आ रहा है, गुडविल इज एसेट्स, क्या उसको बैलेंस शीट में लेके आना है नहीं आना है, उसके ऊपर भी गाइडलाइंस है। चलिए तो थोड़ा सा नोट्स वाला पोर्शन पे पहुंचते हैं और पहले इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखने का कोशिश करते हैं, इसके ऊपर क्या गाइडलाइंस है, राइट। सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं। वैल्यूएशन हमने सारा सारा कर लिया। कह रहा है व्हाई एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरत है एडजस्टमेंट का, वो देखिए पे सबसे पहले। कह रहा है सम पार्टनर विल गेन इन फ्यूचर, कुछ जो पार्टनर है वो फ्यूचर में गेन करेंगे, किस कारण से, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हुआ तो कुछ पार्टनर जो है फ्यूचर में गेन करेगा, अदरवाइज बाकी लोग लॉस करेंगे। तो जो भी गेन लॉस होगा आएगा, राइट। अब इस गेन लॉस के होने के बाद आपका क्या काम करना है, द पार्टनर हु गेन्स बाय एक्वायरिंग द राइट ऑफ शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट मस्ट कंपनसेट। जो पार्टनर गेन करेगा वो पैसा का कंपनसेशन देगा, किसको, कंपनसेट द पार्टनर और पार्टनर्स, एक या एक से ज्यादा को, हु हैज और हैव मेड द सैक्रिफाइस।
राइट। तो ये सीन बनता है। मान लेते हैं कि आपका ए गेन कर रहा है, राइट, और बी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ये गेन कर रहा है, तो ए जो है वो बी को क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, कंपनसेट करेगा कुछ पोर्शंस। वो वैल्यूएशन आपने डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट किया, उसी वैल्यू को वो कंपनसेट करेगा। अब रहा बात, जो भी एसेट्स आप वैल्यूएशन करके लेके आए हो गुडविल का, उस पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन है कि आप गुडविल का क्या करते हैं, राइट। तो गुडविल के केस में दो रिकमेंडेशन है। अगर आप गुडविल किसी से परचेज करते हो, यानी कि आपने पैसे दे के खरीदा है, आप जाते हो किसी भी, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट्स है, मैं अपने इंस्टीट्यूट्स में देखा कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या किए, जिसका चलता था इंस्टीट्यूट्स है ना, उसके इंस्टीट्यूट्स को मैंने परचेज कर लिया, एक सम पे कर दिया 20 लाख रुपया, वहां तो पैसा गया, तो वहां तो आप री एंट्री करोगे। लेकिन अपना जो सीन बन रहा है इस चैप्टर में या इसके आगे वाले चैप्टर में भी, गुडविल का दूसरा जो स्ट्रीम है, जो कि पीएसआर जो करंट चैप्टर चल रहा है, या आगे हम पढ़ेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन सब केस में आईसीएआई का रिकमेंडेशन जो है वो ये कहता है कि गुडविल कैन नॉट बी रेज इन द बुक्स। मतलब आप गुडविल अकाउंट्स को बुक्स में लेके नहीं आओगे, मतलब गुडविल को आप डेबिट नहीं करोगे किसी भी हालत में। कैसे करोगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करोगे, एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो गेन करेगा उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, एज कैपिटल डेबिट, और जो सैक्रिफाइस करेगा फ्यूचर में, जिसको नुकसान हो रहा है, उसको हम कर देंगे क्रेडिट, बीच कैपिटल अमाउंट जो आएगा वो देखते हैं। तो क्या प्रोसीजर रहेगा उसको भी एक इलिस्ट्रेशन के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं, राइट। चलिए, तो एडजस्टमेंट जो है होगा, उसके लिए थोड़ा सा जर्नलिटी क्या बनेगा। अगर जिस दिन आपने गुडविल का वैल्यूएशन किया उस दिन पहले से कोई गुडविल है बुक्स में, ध्यान से, जिस दिन आपने गुडविल का एडजस्टमेंट करने जा रहे हो, पुराना बैलेंस शीट में भी हो सकता है आपके केस में क्वेश्चन में पहले से ही गुडविल हो, राइट। तो उस पुराने गुडविल को पहले राइट ऑफ करना है, एग्जिस्टिंग वैल्यू को क्या करना है, ऑल पार्टनर, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर को डेबिट करेंगे और गुडविल को कर देंगे क्रेडिट। और ये भी ध्यान से देखने की बात है, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। मतलब ओल्ड रेशियो का मतलब यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहे हैं, राइट। चलिए, लेकिन व्हाट अबाउट न्यू, जो आपने वैल्यूएशन किया है ड्यू टू चेंज इन पीएसआर आज के डेट में, उसके केस में क्या करोगे, तो उसके केस में कहता है गिव द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल, क्योंकि हमको तो गुडविल का अकाउंट खोलना ही नहीं है, तो गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे। जो पार्टनर शेयर्स में गेन कर रहा है फ्यूचर में, उसको डेबिट कर देंगे, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। अपने एग्जांपल में हमने लिया था कि हमारे एग्जांपल में बी, ए जो है वो गेनिंग पार्टनर था, तो ए को हम डेबिट कर देंगे, और बी जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, उसको हम क्रेडिट करेंगे, राइट। चलिए, और रेशियो कैसा रहेगा, गेनिंग पार्टनर को गेनिंग रेशियो में और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इस सारा का सारा जो गेन सैक्रिफाइस निकालना, जो पहले एक दो एग्जांपल आपने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3, वहां पे ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था गेन और सैक्रिफाइस निकालने का। तो नट सेल में अगर हम बात करें, तो अब गुडविल का हमने वैल्यूएशन कर लिया, अब उसकी एडजस्टमेंट करना है, एक एंट्री होगा। ये वाला सिचुएशन बहुत क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, एग्जिस्टिंग वाला मिलेगा तो ऐसा करना, नहीं मिलेगा तो एक ही एंट्री करना है। अब देखिए, इतना मेहनत लगा के वैल्यूएशन किया है और एक ही एंट्री करना है, राइट। तो हमको दो चीज का रिक्वायरमेंट होगा। एक तो हमने जो पहला कॉन्सेप्ट किया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो दिया रहेगा और न्यू रेशियो दिया रहेगा, राइट। ओल्ड और न्यू से अपना गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे। देन गुडविल का अगर वैल्यूएशन करने के लिए क्वेश्चन में दिया रहेगा तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, जिस मेथड से बोलेगा, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, और जाके बाद में हम एडजस्टमेंट कर देंगे ये वाला। आइए एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से देखें तो शायद चीजें बेहतर समझ में आए। अपने सामने इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 20। I hope so. Screen is proper viewing to you and my sound is also listen to you. Right? मेरा साउंड भी आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है।
आपको स्क्रीन भी प्रॉपर व्यू हो रहा है? अगर नहीं है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं उसको देखूंगा। राइट, चलिए एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या कह रहा है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। पीएसआर में चेंज हुआ तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना है हमारे को। क्वेश्चन देखिए, एक्स एंड वाई वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि इनका ओल्ड रेशियो जो है वो कितना है? ओल्ड रेशियो है 2/3 एंड 1/3, एक्स एंड वाई का। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। With effect from 1st April 2016, they decided to share profit in the ratio of 3:1, यानी कि न्यू रेशियो इनका क्या हो गया? 3:1, 3/4 and 1/4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस, राइट? तो गेन और सैक्रिफाइस निकालने को आपको बताया जा चुका है। लेस करके देख लीजिए कितना गेन और सैक्रिफाइस आएगा, हम करके देखेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएट 1,80,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूएशंस का पोर्शन नहीं दिया, आपको बना बनाया खाना दे दिया। क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इसमें इसको आपको वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कि अब एडजस्टमेंट कैसे करें। वैल्यूएशन हमने सारा पीछे कर लिया 19 नंबर क्वेश्चन तक, 20 नंबर क्वेश्चन तक। अभी हमको क्या करना है? अभी इसका एडजस्टमेंट देखना है। तो सिंपल सा बात है, गेन और सेक्रीफाइस निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए यही स्टेप हमने भी फॉलो किया था पीछे भी। 2/3 माइनस 3/4, आपको एलसीएम निकालिए। ये देखिए एक्स का क्या हो गया? 1/12 गेन हो गया। ऑब्वियसली बात है, दो ही पार्टनर है तो वाई का सेक्रीफाइस होगा। अब मेन इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका गुडविल का जो वैल्यू निकल के आया है, गुडविल का जो वैल्यू निकल के आया है वो आया है 1,80,000। अब 1,80,000 का एंट्री नहीं करना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना गेन सेक्रीफाइस हुआ है उतना ही पोर्शन का एंट्री होगा। यानी कि 1/12 इसका गेन सेक्रीफाइस है, तो 1/12 हाउ मच? 15,000, राइट? यानी कि एक्स जो है 15,000 रुपया वाई को अगर दे देगा तो गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो हो जाएगा, राइट? तो सिंपल सा बात देखिए, लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखा हुआ है, सिंस एक्स हैज गेन ही विल डेबिटेड। अगर वो गेन कर रहा है तो उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितना से? 180 का 12, राइट? बिकॉज हिज गेन रेशियो इज 1/12. Since y has sacrificed, he will credited 1/12 of the 180,000. सिंपल सा फाइनल आंसर अपने पास ये निकल के आया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये कौन सा रेशियो में है? गेन रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, राइट? वाई के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, राइट? और नरेशन अपना लिख लीजिए, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15,000। अब इसके ऊपर अब आपको क्या है, अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन जब जैसे ही करोगे, इसमें आपको गुडविल का वैल्यूएशन भी करवाएगा और साथ साथ एडजस्टमेंट भी करवाएगा, राइट? तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि हमारे को क्या रिक्वायरमेंट है लॉ का, और उसको बस ध्यान में रखिए। ये वाला चार्ट आप स्क्रीनशॉट लेके रजिस्टर पे बनाएंगे। सिंपल सा हम इधर इधर की केवल बात करेंगे, ये वाला सिचुएशन आएगा नहीं, बहुत रेयर केस में आएगा। अभी हम कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर, तो ये वाला कॉन्सेप्ट होगा, कैन नॉट रेज इन द बुक्स, ओनली एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक किसी पार्टनर को डेबिट करेंगे, किसको करेंगे? जो पार्टनर फ्यूचर में गेन कर रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसके अकाउंट्स को डेबिट, जो फ्यूचर में लॉस करने वाला है उसको क्रेडिट। बिकॉज डेबिट क्रेडिट का भी अपना कॉन्सेप्ट है। जिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे इसका मतलब उसको पैसे आप दे रहे हो, जिसको डेबिट करोगे इसका मतलब ये है उसका पैसा आप विड्रॉल करा रहे हो, राइट? ठीक है, तो इतना बात अगर आपको समझ में आया तो आई थिंक इसके ऊपर जो भी आपका क्वेश्चंस आगे फर्दर है एक बार आप ट्राई करेंगे, जो भी डाउट होगा हम लोग शेयर करेंगे, राइट? तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 तक क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद में हमारे को नया कॉन्सेप्ट है, तो आई थिंक उसको नेक्स्ट लेक्चर में किया जाए। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन करने चाहिए 23 तक, राइट? तो 20 से लेकर
होमवर्क में अगर हम बात करें, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 20 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 23 तक कर सकते हैं। न्यू बुक वाले में एक दो क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है 24 तक, राइट। ठीक है, तो होप सो इतना पहले आप देखिए। अब क्या करते हैं, अब कुछ लोगों का पास का जो डाउट था उसको हम लोग ले लेते हैं। अगर कोई डाउट है उसको हम लोग शेयर करते हैं, अदरवाइज क्लास को एंड करेंगे। जो आपका डाउट आया इलस्ट्रेशन नंबर 19 में जो वैल्यूएशन से रिगार्डिंग में है उसको देखते हैं। क्वेश्चंस को पहले ध्यान पूर्वक रीड करना चाहिए। मेरे हिसाब से हम सब लोगों को आधी बातें वहीं से क्लियर हो जाती है। फिर भी देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू अ पार्टनरशिप फॉर्म। प्रॉफिट लॉस फॉर द लास्ट 6 ईयर। आपके पास लास्ट 6 ईयर का प्रॉफिट और लॉस दोनों दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में 20,000, 60,000 लॉस है। थर्ड ईयर में लॉस का मतलब है निगेटिव वैल्यू है ना। जब भी आप इसको ऐड करोगे एवरेज निकालने के लिए तो उसको माइनस करना पड़ेगा लॉस को। ध्यान से देखेंगे, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। 60, 50 एंड 72, राइट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको दिया हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ये भी पका पका है निकाल के दे दिया है। एंड रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको 15%, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। करना तो कुछ है नहीं इसमें। कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, राइट। 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। क्या दिक्कत है, 4 साल पे निकालिए। तो अभी आप 6 ईयर हो तो आपको स्टार्टिंग कहां से करोगे? जब 4 साल का एवरेज निकालने का कोशिश करोगे तो कैसे निकलेगा आपका? सिंपल सा बात है, बताइए। 4 इयर्स का परचेज है तो ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया हुआ है, 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज करो, एवरेज कैसे निकालोगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 6 को जोड़ के डिवाइड कर लोगे। जो भी अमाउंट आएगा उसको 6 से डिवाइड कर दोगे, वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 4, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जोड़ते हैं, मुजबानी भी जोड़ सकते हैं। 60, 20, 80, 80 में से 10 गया 70, 70, 30, 100, 130, 130 और 50, 180, 180 और 20, 100, 252, यानी 2,52,000। 2,52,000 को 6 से डिवाइड करिए। देखिए यहाँ पे नहीं, यहीं से कर लेते हैं। 2,52,000 252 डिवाइड बाई 6, 42,000, राइट। आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। पहला बोल रहा है कि आपका एवरेज प्रॉफिट में 4 से गुना कर दीजिए, गुडविल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट कर रहा है, ये अलग अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है आपको। 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालिए, कोई बात नहीं। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, राइट। एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से काम करने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सेम एज पर एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पे। एवरेज प्रॉफिट आपके पास यहां से ले लिया हमने, यही वाला को उठा के यहाँ पे डाल दिया, राइट। अब रहा बात नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो 2 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 30,000। आपके पास सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया 12,000। अब 12,000 इंटू 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 4, तो 48,000। बस सिंपल सा बात। थर्ड रिक्वायरमेंट बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन नहीं बोल रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हाउ मच इज द सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज 12,000 और सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर दे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो 12,000 को डिवाइड कर देते हैं हम कितना से? 15% से। तो ये 12,000 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 100, ये जाके ऊपर हो जाएगा 80,000। इसमें क्या डाउट था जो आपने पूछा? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं था, फिर भी आपने पूछा, आपको समझ में आया? यस नो बोल दीजिए। यस सर। चलिए, और कोई समस्या और कोई डाउट आज के लिए, या काफी है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आप जो होमवर्क में आपको दिया है वो करेंगे कहां से कहां तक? इस वाले बुक का क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 23 तक, एंड इलस्ट्रेशन भी 20
से लेके 23 तक। अगले चैप्टर लेक्चर में नया कॉन्सेप्ट होगा जो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस या आपका रिवैल्यूएशन का होगा, वो देखा जाएगा। तो फिलहाल आप ये वाला करेंगे, है ना। 4 8 क्वेश्चन हो जाता है, छोटा छोटा एक एक जर्नल एंट्री है। मोस्टली केस में आपको वैल्यूएशन नहीं करवाएगा, फिर भी अगर करवाएगा तो भी वो आपको आता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इस क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक एंजॉय योरसेल्फ, गुड डे।